अक्षय तृतीया की खास उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपको दुनिया का हर सुख मिलेगा। अपने सामने 7 गोमती चक्र महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। 7 तेल के या घी के दीपक जलाएं। ये सब एक ही थाली में सुंदर से सजा दें। ये थाली अपने सामने रखें और शंख माला से इस मंत्र का 51 माला का जाप करें। आप कुछ देर जाप कर लीजिए अगर 51 माला बहुत ज्यादा है। हुम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट। अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय करने से दुनिया का हर सुख मिलता है। बेसिकली आपको करना क्या है ये ध्यान से देखिए। भगवान की कृपा प्राप्त करनी है आपको तो क्या करना है। जल से भरे घड़े में मंदिर में दान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा प्राप्त होती है। वहीं घड़े का पंचोपचार पूजन करने से फल डालकर आप किसी जरूरतमंद को देते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज्यादा अच्छा फलदायी होता है अगर आप करते हैं तो। क्या कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है तो अक्षय तृतीया का दिन आप जाने नहीं दे सकते। अक्षय तृतीया पर कनकधारा मंत्र या कनकधारा स्तोत्र जिसको बोलते हैं उसके साथ कनकधारा यंत्र को लाल कपड़े पर पूजा करके स्थापना करें। पंचोपचार से पूजा करें। 51 दिन तक श्रद्धा के साथ यंत्र का पाठ करें। उसके बाद अपने सेफ में लॉकर वाली जगह पे रख दें। अक्षय तृतीया पर कैसी होगी अगर शादी करते हैं। हम यहाँ एक अचूक प्रयोग बता रहे हैं जिससे अनमैरिड लोग अगर करते हैं तो शादी के रिलेटेड समस्या अपने आप दूर हो जाती है। ये प्रयोग लड़के और लड़कियों दोनों के द्वारा किया जा सकता है। पहले इसकी विधि क्या है ये जानिए। इस काम को करते हैं जब आप तो अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त में ये किया जाना चाहिए। काम को रात के समय किया जाना चाहिए। इसके लिए आप एक पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और ईस्ट डायरेक्शन की ओर चेहरा कर बैठ जाएं। इसके बाद माँ पार्वती का चित्र अपने सामने रखना है। इसके बाद अपने सामने एक छोटी सी चौकी पर एक मुट्ठी गेहूं की डेरी रखें। गेहूं पर एक शादी में 12 जो प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए आप लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। चंदन या केसर से तिलक करें। इसके बाद अच्छे से पूरी प्रक्रिया करने के बाद हल्दी माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम गण ग्रौ ग्रम श्रीम विवाह सिद्धे ग्रोए फट स्वाहा। इस मंत्र का 4 दिनों तक डेली 3-3 माला का जाप करें। आखिरी दिन सामग्री को देवी पार्वती के चरणों में किसी मंदिर में जाकर छोड़ाएं। जल्दी ही आपकी शादी हो जाएगी और ये प्रयोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। ये सिद्ध प्रयोग मैंने कई लोगों को बताया है। इसमें कहीं कोई संदेह ना करें वरना आपको इसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। इसको करके देखिए। वास्तु दोष के कारण अगर आर्थिक समृद्धि यानी कि फाइनेंशियल समृद्धि रुकी हुई है तो ढक्कन सहित एक चांदी की डिब्बी में गंगा जल डाल दें। डिब्बी पर मौली के साथ एक मूंगा बांध दें। अक्षय तृतीया के दिन इसे घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दें। आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी। सभी तरीके का नुकसान जो है ये खत्म हो जाएगा। धन धान्य की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया को एक मुट्ठी बासमती चावल बहते हुए जल में श्री लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री मंत्र का जाप करते हुए जल प्रवाह करें। अचानक से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। पैसे की खास प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड में जड़ी हुई 14 मुखी रुद्राक्ष को आप अच्छे से पूजन करके पहन सकते हैं। लाल फूल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला ओम ह्रीम नमः मम ग्रहे धनम कुरु कुरु स्वाहा एक माला का जाप करके 40 डेज तक इस पर रोज जाप करें। उसके बाद रुद्राक्ष को गले में धारण करें। देश भर में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का दिन शादी और गोल्ड खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हर काम के लिए शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में हिंदू साल का सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। ये दिन वैदिक कैलेंडर में 4 सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन को अक्षय तृतीया मीन्स 3 कहा जाता है, जो वैदिक कैलेंडर में दिए हुए वर्ष के 4 सबसे शुभ दिनों में से एक है। वैदिक मान्यता के मुताबिक इस दिन सूर्य और चंद्र दोनों का ही प्रकाश जो है वो चरम पर होता है। इस दिन विष्णु अवतार भगवान परशुराम जी हैं उनका जन्म हुआ था। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस दिन विश्व में स्वर्ण युग गोल्डन एज का आरंभ हुआ था। ये मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज कभी भी क्षय नहीं होती, मतलब खत्म नहीं होती, इसीलिए अक्षय समथिंग दैट नेवर एंड्स। इसके चलते अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये मान्यता है
कि इसके चलते अक्षय तृतीया के दिन लोग गोल्ड, चांदी, हीरा, ज्वेलरी ये सब खरीदने में रुचि रखते हैं। इनका मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन की जाने वाली खरीदारी समृद्धि का प्रतीक होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्य और साथ साथ तप आदि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया के नाम से कहा जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी भी खत्म ना हो। यही कारण है कि इस दिन अच्छे काम, शुभ काम करे जाते हैं ताकि वो कभी भी खत्म ना हो, जैसे कि सोना खरीदना। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की खास तौर पे पूजा होती है। अक्षय तृतीया के शुभ काल में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की उपासना की थी, इसीलिए लक्ष्मी के प्रतीक रूप में सोना खरीदना शुभ माना गया है। धर्म गुरुओं के मुताबिक इस दिन सरोवर में स्नान करना, सूर्य की पूजा करके दान करना, इन सब का विधान है। तो ये छोटे छोटे काम तो आप कर ही सकते हैं, जिससे अक्षय पुण्य यानी कि कभी न खत्म होने वाले पुण्य, गुड कर्मास प्राप्त होते हैं। ये दिन शादी के लिए भी काफी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन शुभ चीजों को काम करना, कोई नई चीज शुरू करना, कोई नई चीज को स्टार्ट करना, सब लोग खरीदारी के साथ साथ इस दिन कोई नई गाड़ी, कोई नया बिजनेस, ये सारे काम भी कर सकते हैं।